यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अम्ब्रेला कट जो फ्रॉक होती है उसकी बताएंगे किस तरह उसकी कटिंग करनी है, हमने किस तरह स्टिचिंग करनी है। तो जो हमने इसमें लेंथ रखनी है अपनी फ़्रॉक की वो 40 इंच की रखनी है, और जो ऊपर चोली है वो हमारी 14 इंच की होगी तैयार, और उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारे 15 इंच लेने होंगे, और जो घेर है वो हमारा 26 इंच का होगा, और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो 27 इंच का, क्योंकि नीचे हमें तुरपाई पीको करनी है, आधा इंच जाएगा और ऊपर आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जो हमारी चेस्ट है वो हमारी 34 है, 34 इंच की है, और उसका हाफ होगा 17 इंच, और उसके 1/4 पर यानी 8.5 पर हम सभी निशान लगाएंगे। निशान सभी हमारे खुली साइड होंगे, और कमर 28 है, उसका हाफ हुआ 14, और जो 1/4 है वो हमारा 7 होगा। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच की होगी, और आगे हमें बोट नेक गला बनाना है तो उसमें इतनी चौड़ाई हमें रखनी होती है। तो आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप 7.5 भी ले सकते हैं, और 8.5 तक भी ज़्यादा ले सकते हैं। और आगे का गला हमें 5.5 लेना है, तो ये तैयार 5 होगा, और पीछे का भी हमें 5.5 लेना, और ये तैयार होने के बाद हमारा 5 इंच का होगा। तो चलिए हम अपने कपड़े पर कटिंग और शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे, ये हमारी खुली साइड है, और इस तरह हम इसको 4 फोल्ड, और जो लेंथ हमें 14 इंच है तो उसमें प्लस 1 करेंगे यानी 15 इंच की रख। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको 10 इंच में लिया है, और जो इसकी लेंथ है वो 14 है, तो हमने प्लस करके एक 15 इंच लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं इसको। देखिए हमारा 4 फोल्ड हो गया है, और अब हम जो तीरे का निशान है वो लगाएंगे इसमें। सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। 6 इंच का हमें तीरा रखना है शोल्डर, और 7 इंच की हमें आर्म होल रखनी है। अपने मोटे का निशान 7 इंच का लगाएंगे। यहाँ भी हम देखेंगे 6 है या नहीं, तो ये हमारा पूरा 6 है। इस तरह से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, और 1/4 पर हम निशान लगाएंगे, तो 8.5 पर हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान है ये हमारा, और जो हमारा कमर का निशान होगा यहाँ हम डॉट देंगे, तो 14 हमारी कमर है, तो 28 हुई हमारी पूरी, और उसके 1/4 हुआ 7, तो उसमें हम 7.5 इंच देंगे, क्योंकि हमने यहाँ डॉट डालने हैं इस तरीके से। और यहाँ आधा इंच का इस तरह निशान लगाएंगे, और यहाँ 1.5 इंच का हमने मार्जिन का रखना है, और इस निशान को हम सीधा, ये हमारा कटिंग का निशान होगा, और ये हमारा फिटिंग का, इस तरीके से। और आधा इंच का हम यहाँ पर गोलाई देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम अपनी आर्म होल की गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आगे की जो फ्रंट कटिंग है वो 12 है, और आधा इंच हमने सिलाई का दिया है, तो खुल के हमारा ये 6 दिया है, और 6.5 हमारा, आधा इंच हमारा सिलाई का, तो ये खुल के 12 हो जाएगा, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये 13 दिया हुआ है हमने। और ये पीछे हमने 14.5 है, 7.25 है हमारा, और आधा इंच हमने सिलाई का रखा है, और ये खुल के हमारा 14.5 होगा, और आधा इंच हमारा ये सिलाई में जाएगा। अब इधर की तरफ से हम 3.5 इंच का दूरी पर निशान लगाएंगे, और 3-3 इंच की प्लेटें डालेंगे इस तरीके से करते हुए। और यहाँ पर हम पहले कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें गला बनाना है, तो सेंटर का निशान हमने ये लगाया हुआ है। और यहाँ सबसे पहले हम पीछे के पीस की कटिंग करेंगे, आर्म होल की, उसको अलग करके फिर हम आगे के पीस की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। सभी निशान हमारी खुली साइड है, ये हमारा फिटिंग का है, और ये हमारा कटिंग का, और यहाँ जो हमने गोलाई दी है उसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब इन सभी निशानों को, आगे का पीस पहले हम अलग करेंगे और फ्रंट कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा आगे का पीस है, और पूरा मिलाते हुए ये आगे की फ्रंट कटिंग करेंगे। अब इन सभी निशान को डार्क करके हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो देखिए ये इधर भी निशान हमारे हो गए हैं इस तरीके से, और ये प्लेट का है। और आगे हमें जो गला बनाते हैं तो उसका निशान हम यहाँ सेंटर में लगा लेते हैं, ताकि हमें जो हम गला बनाए वो बिल्कुल सीधा बने हमारा इस तरीके से।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पीस है और ये है हमारा आगे का पीस है। और जो हमें इसके नीचे की घेर कटिंग करनी है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा रखा हुआ है इस तरीके से, ये खुली साइड है इस तरीके से। और अब हम इसको ट्रायंगल शेप में देंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको ट्रायंगल शेप में, ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है और ट्रायंगल शेप में हमने इसको रखा है। और इस साइड हम जो हमारी चोली हमने कटिंग की थी उसको हम रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारी इधर कोन शेप है और इधर हमने इसको अपनी चोली को इस तरीके से रखना है। और जो ये वन साइड है इधर हम थोड़ा ऊपर की तरफ करते हुए रखेंगे जितनी हमारी चोली है। ये हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो घेर है वो हमारा 26 इंच हमने तैयार रखना है, तो इसको हम 27 इंच में लेंगे। तो इसको चोली को हम हटाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 13 थोड़ी सी गोलाई देंगे हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए। और उसके बाद हम यहाँ से जो हमने 26 घेर रखना है इस तरीके से, तो हमें 27 लेंगे क्योंकि सिलाई के लिए भी हमें रखना है। तो 27 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब एक निशान हम यहाँ से देखेंगे ऊपर की तरफ से, तो ये हमारा 40 पर है। तो इस तरफ घुमाते हुए हम 40 पर निशान लगाएंगे। तो पूरे यहाँ से हमें देते हुए और 40 पर निशान लगाएंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसके सेंटर मार्क में इस तरह निशान लगाएंगे और ऐसे ही जो हमारी चोली है उसके भी सेंटर में हम इस तरह दोनों आगे पीछे के पीस में निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर की चोली और घेर की कटिंग कर ली है और अब हमें इसमें जो बाजू है वो बैल बाजू बनानी है। तो जो ऊपर की बाजू की लंबाई हम लेंगे 12 इंच की, क्यों 1 इंच हमारे से सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर नीचे। तो ये हमारी 11 इंच की तैयार होगी। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 10 इंच की रखी हुई है। तो ये हमने 10 इंच की ली हुई है। अब 2.5 इंच की यहाँ पर हम गोलाई देंगे इस तरह से, यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाते हुए इसकी गोलाई देंगे। और ये हमारी आगे फ्रंट कटिंग का निशान है, आधा इंच की फ्रंट कटिंग होगी। और जो मोरी है वो हमें इसमें 4.5 इंच की रखनी है और 1.5 इंच हम आगे मार्जिन का रखते हुए निशान लगाएंगे। चेस्ट इसमें हमारे 8.5 पर हमने लिया था 34 है, तो उसके 1/4 पर निशान लगाते 8.5 पर। तो उसमें से हम आधा इंच माइनस करते हुए आधा इंच हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाते हुए, तो ये हम आगे की कटिंग का लगाएंगे निशान सबसे पहले और उसके बाद ये हमारा फिटिंग का निशान होगा, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ऊपर की कटिंग है ये करेंगे। तो जो ये फ्रंट कटिंग है सिर्फ ये हमें आगे के पीस में करनी है दोनों बाजू से। एक कट हम यहाँ लगाएंगे और दूसरा यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और अब हम इसकी बैल बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमने घेर की कटिंग की है इधर से, तो उसके साइड से हमारा एक कपड़ा बचा है, तो उसी में से हम जो हमारी बाजू के नीचे बैल बाजू बनानी है तो उसकी कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारी बाजू है इसको हम जो मोरी की साइड है उसको हम इस तरह से रखेंगे। तो देखिए इस तरह रखना और बंद तरफ हमें थोड़ा ऊपर की तरफ रखना है। यदि हम नीचे की तरफ रखेंगे तो ये थोड़ा एक कोना सा बन जाता है। तो अब जो हमें बैल बाजू की लंबाई है वो 6 इंच की रखनी है, तो इसको हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 7 इंच देंगे। आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे नीचे पीको में जाएगा। यदि आप नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको 1 इंच नीचे ज़्यादा रखें, तो आप 1.5 इंच लें। तो ये हम 7-7 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से।
बाजू को हटा देंगे और यहाँ से हम फिर 7-7 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ हम हल्की सी गोलाई करेंगे इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। और एक निशान हम यहाँ सेंटर में लगाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही हम अपनी बाजू में भी जो ऊपर हमने कटिंग की है उसमें भी। तो देखिए फ्रेंड, जो हमें बोट नेक गला बनाना है उसके लिए हमें 2 पीस आगे पीछे हम बुकरम पे बनाएंगे बोट नेक गला। तो जो इसकी लेंथ है वो हमने 6.5 ली हुई है और इसकी कटिंग जो है हम 5.5 करेंगे और गला हमारा 5 में तैयार होगा। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 5 ली हुई है। ये खुल के इस तरह से हमारा 10 इंच का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह हमारा ये 10 इंच है। हम इसको डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक पीस की कटिंग कर लेते हैं और उसी को रख के हम दूसरे पीस की कटिंग करेंगे। तो जो चौड़ाई है गले की वो हमें 4 इंच की लेनी है और जो गहराई का निशान है वो हम 5.5 लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे 4 इंच का देते हुए। और उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से करते हुए गोलाई देंगे। और इतना ही लेते बराबर बराबर रखते हुए कपड़ा हम ये आगे के पीस की कटिंग करेंगे इस तरह। तो देखिए ये आगे हमने 1-1 इंच का इसको रखा हुआ है इस तरीके से और इस तरह हमें गोलाई देनी है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ से आपको बिल्कुल बारीक नहीं करना वरना एक कोना सा यहाँ पर बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा सीधा देते हुए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये गले की कटिंग होगी। और इसी तरह इसी को रखते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इसके ऊपर रखेंगे मिलाते हुए पूरा। और इसी तरह हम पेंसिल से ये पेन की सहायता से निशान लगाएंगे बिल्कुल सेम इसी, क्योंकि आगे पीछे का हमने बराबर रखना है गला इस तरीके से। और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोनों ही हमने आगे पीछे के गलों की बुकरम पर कटिंग कर ली है। और अब हम एक सेंटर मार्क इसमें लगाएंगे जैसे हमने आगे चोली में इस तरह से पूरा मिलाते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे दोनों अपने आगे पीछे के गलों में इस तरीके से निशान लगाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और इतना इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये दोनों हमारे आगे पीछे के गलों के लिए कटिंग हो चुकी है। और अब हम एक सिलाई पे कच्ची सिलाई इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमने डॉट लगाए थे उनको हम इस तरीके से करते हुए, तो नीचे से हमें इतना सिलाई में देते हुए और ऊपर हम बारीक करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये आगे पीछे के पीस में ये प्लेट डाल देते हैं इस तरह करते हुए और फिर आगे हम बारीक लेंगे इस तरीके से। इसी तरह हमें इसको डालना है। तो ये देखिए दोनों ही आगे के बीच में हमने इस तरह से अपनी प्लेटें डाल दी है और आगे से ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और अब जो है गला हम इसका तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को इस तरह रखते हैं और जो ये निशान हमने लगाया था ये हमारा इस तरह आगे की तरफ दिखना चाहिए, इस साइड नहीं होना चाहिए ताकि ये दिखे। और इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे।
तो दोनों गले हम पहले इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोनों गले हमने इस तरह तैयार कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा कपड़ा रखते हैं हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें इसमें रखना है और दोनों ही गलों को इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और जो ऊपर थोड़ा कपड़ा हमारा ये एक्स्ट्रा रह गया है इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और अब हम इसको अपनी चोली पर रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए जो हमने इसमें यहाँ चोली में अपने सेंटर का निशान लगाया था, जैसे हमने गले में भी सेंटर का निशान लगाया था, ये हम डाल करके आपको दिखाते हैं इस तरीके से। तो इस निशान के साथ ही हमें अपने गले को मिलाना है। तो हमने 8 इंच का गले की चौड़ाई रखी, तो ये हम 4.25 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से तो ये देखिए दोनों तरफ हमने इस तरह निशान लगाए हैं। और अब हम जो ये गला हमने तैयार किया है इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो सेंटर का निशान है उसको हम इस तरह मिलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा ये हमारा सिलाई मारने के बाद पूरा 4 इंच का, इधर भी 4 इंच हो जाएगा और इधर भी हमारा 4 इंच का हो जाएगा। तो ये हमारा 8 इंच का गला हो जाएगा। और यहाँ किनारे किनारे पर हम इस पर सिलाई करेंगे। छोटी पखियाँ हमें इस पर करनी है क्योंकि ये पक्की सिलाई है हमारी। और आप चाहें तो कोई पिन या ऑल पिन सुई वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं ताकि आपका बिल्कुल सेंटर में कलर है। और आप यदि आप इस तरह भी बना सकते हैं हाथ रखते हुए तो इस तरह भी बना सकते हैं। जो सेंटर मार्क है वो हमारा पूरा मिलना चाहिए और इस तरह करते हुए, और इस साइड भी जो ये निशान है हमारे इस पर हमारा गला पूरा आना चाहिए। इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और देखिए अब इसको भी हम इतना कपड़ा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। छोटी छोटी कट हम इसमें लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ। और इसको इस तरह उल्टी साइड हम फोल्ड करते हुए, ये हमने सीधी साइड रखा था और अब इसको हम उल्टी साइड इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। अपने गले को उल्टी साइड फोल्ड करते रहेंगे और सिलाई लगाएंगे। किनारों को अच्छी तरह से हमारे जो ये सिलाई है ये हमारी इस तरह बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा आगे का गला तैयार हो चुका है और इसी तरह हम पीछे का गला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये लेस हमें इसमें लगानी है, तो सबसे पहले हम इसको गले पे लगाएंगे और नीचे यहाँ पर भी हम जब चोली को और इसको जोड़ेंगे तो घेर को, तो तब हमें लगानी है। तो हम यहाँ गले पर इस तरह से करते हुए यहाँ लेस लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड जो हमें इसके ऊपर लेस लगानी है ये हमने इस तरह थोड़ी सी आगे करते हुए लगानी है ताकि ये हमारे एक पाइपिंग का रूप दिखे। थोड़ी सी हल्की सी आगे करते हुए और ये हमें पाइपिंग जैसी लगेगी इस तरह करते हुए हम तो देखिए जो हमने लेस लगाई है इस तरीके से है जैसे हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल दी हो। अब सबसे पहले जो हमें इसका नीचे का घेर है वो जोड़ेंगे।
तो देखिए जो ये हमने कट लगाया हुआ है और जो नीचे घेर में भी हमने कट लगाया था, दोनों को आपस में इस तरह मिलाते हुए और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। और देखिए कट हमारा इस तरह आपस में दोनों मिले होने चाहिए। तो देखिए ये इस तरीके से पलटेंगे तो ये हमारा घेर और चोली इस तरीके से बनकर तैयार हो गई। इसी तरह मैं पीछे का जो घेर है उसको जोड़ लेते हैं। देखिए पीछे का भी घेर हमें पूरा कट के साथ कट मिलाकर जो हमने बीच में कट लगाया जोड़ते हुए ऊपर नीचे घेर और चोली को जोड़ना है, ताकि हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर इक्वल बीच में जुड़े। तो देखिए हमने इसको सिलाई लगा दी है और इस पर हमने इंटरलॉक कर लिया, क्योंकि दबी हुई सिलाई लगाने के बाद इंटरलॉक ठीक तरह से नहीं होती। तो सबसे पहले हमने इस पर इंटरलॉक की और एक दबी हुई सिलाई अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से करते हुए। ये हमारे पीछे का पीस है तो इस पर हम सिलाई लगा रहे हैं और आगे का जो पीस है उस पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो देखिए इस पर हमने दबी हुई सिलाई लगा दी है और जो ये आगे का पीस है इस पर हम ये लेस लगाएंगे। तो देखिए ये आगे का पीस है और इसके ऊपर हम यहाँ चोली और घेर के जो हमारी सिलाई है वहाँ पर हम इसको लगाएंगे। देखिए फ्रेंड जो हमारा ये पीछे का गला है इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से, जब हमने ये कच्ची सिलाई लगाई थी इसको थोड़ा खुला, यहाँ पर हम पूरी सिलाई नहीं लगाई थी, इतना खुला छोड़ दिया था 1.5-2 इंच। और अब जो आगे का गला है हम इसको इसकी सिलाई के बीच में रखेंगे और इस तरह से पलटते हुए यहाँ पर कंधों की सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें दूसरे कंधे को जोड़ना है, इस तरह से लेंगे और ये भी हमने पीछे से इस तरह थोड़ा छोड़ दिया था और आगे के गले को इस तरह रखते हुए और इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे पूरा मिलाते हुए। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों ही कंधों पर सिलाई लगा ली है और अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे तो ये इस तरह से हमारे कंधे एकदम फिनिशिंग के साथ जुड़ जाएंगे। और अब जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो लगाएंगे। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे उसी के अकॉर्डिंग हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। और जो हमारी चोली की सिलाई है वो बिल्कुल आपस में मिली होनी चाहिए। और उसके बाद जब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई दे लें तो उसके बाद हमें धीरे धीरे घेर की तरफ आते हुए पहले हमें शेप बनाते हुए यहाँ पर गोलाई देते हुए इस तरीके से, और धीरे धीरे हमें आधा इंच का कपड़ा इधर किनारे की साइड छोड़ते हुए सिलाई लगानी है सीधी। जो ये सिलाई है हमें एकदम सीधी इस तरह नहीं लेनी, तो धीरे धीरे गोलाई बनाते हुए और फिर इधर आधा इंच का कपड़ा लेंगे हम, बाहर की तरफ छोड़ना है और अपने दोनों पीस मिलाते हुए आगे पीछे के घेर के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद ये पूरी हमें सिलाई नीचे घेर तक लगानी है।
अब ये डबल सिलाई हम करेंगे और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह लगानी है। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगानी है और दोनों तरफ के जो घेर की सिलाई है वो हमारी आपस में पूरी मिली होनी चाहिए इस तरीके से। और इधर भी हम धीरे धीरे गोलाई देते हुए और फिर आधा इंच का कपड़ा साइड से छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। धीरे धीरे शेप बनानी है इस तरीके से, सीधा एकदम लेकर इसको नहीं आना है, धीरे धीरे गोलाई देते हुए। और देखिए फ्रेंड्स ये दोनों तरफ हमने इसकी सिलाई लगा ली है फिटिंग की। और देखिए अब जो बाजू है उसको हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने ये बेल नीचे की इसकी कटिंग की थी तो इसको एक बाजू लेंगे हम सबसे पहले और इस तरह से सीधी साइड से, ये हमारी सीधी साइड है, दोनों ही इस तरीके से रखते हैं और कट के साथ पूरा कट मिलाते हुए, तो दोनों अंदर की तरफ सीधी साइड होनी चाहिए और इस तरह पूरा कट मिलाते हुए और बाजू को लगाएंगे इस तरह से। बीच का कट हमारा पूरा मिला होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमारी ये बाजू जोड़नी है और ऐसे ही हम दूसरी बाजू को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू दोनों जोड़ ली है और ये इंटरलॉक भी हमने इसके ऊपर कर लिए, क्योंकि लेस लगाने के बाद इंटरलॉक ठीक तरह से नहीं होती, तो हमने पहले इस पर इंटरलॉक कर लिया। और अब यहाँ पर बीच में जो सिलाई है उसके ऊपर इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर ये लेस लगाएंगे दोनों बाजू पर। इसी तरह हम दूसरी बाजू पर ये लेस लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए दोनों ही बाजू पर हमने इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर लिया। अब जो फिटिंग की सिलाई है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह फोल्ड करते हुए इसको। तो इस तरह हम अपनी बाजू को रखेंगे उल्टी साइड से और 4.5 हमें मोरी रखनी है, तो 4.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, यहाँ पर निशान नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है। और इसको धीरे धीरे गोलाई लेते हुए हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे और जो यहाँ पर हमने कट का निशान लगाया था यहाँ पर इसको सीधा मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और अंदर की तरफ हल्की सी गोलाई देंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ हमें सिर्फ इतना कपड़ा रखते हुए और धीरे धीरे इस तरह से हम शेप मिलाते हुए और जो हमारी फिटिंग की यहाँ पर हमने 4.5 इंच की मोरी का निशान लगाया उसके साथ हमें इसको इस तरह शेप देते हुए सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले जो हमने ये गोलाई दी है अंदर की तरफ उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद जो हमने सीधी लाइन खींची उसके ऊपर। और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी बाजू को सिलेंगे।
तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है और अब सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे, उसके बाद यहाँ कट लगाएंगे। यदि हम कट नहीं लगाते तो इस तरह झोल पड़ता है। ये देखिए इस तरह बाजू में इस तरह से झोल आया रहता है, और जब हम इसकी कटाई करेंगे तो ये झोल सारा हमारा एकदम सीधा हो जाएगा। छोटे कट लगाएंगे इस तरह से, इस तरीके से। उसके बाद जब हम बाजू को सीधा करेंगे तो ये, और अब इसमें कोई घेरे जो हमारी यहाँ कमर होती है, यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे इंटरलॉक करने के बाद, तो यहाँ पर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा हमारी कमर पर। तो देखिए यहाँ पर हम कट लगाएंगे छोटे छोटे कमर पर इस तरह से, और ये कट लगाने के बाद कमर पर बिल्कुल झोल नहीं आता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट कटिंग आधा इंच की हुई है दोनों बाजू में, और जो हमारा ये आगे का पीस है ये देखिए, और बाजू हमें सीधी रखनी है और फ्रॉक हमने उल्टी रखनी है अपनी। और इस तरह से करते हैं जो नीचे की सिलाई है हमें इसकी फिटिंग की सिलाई के साथ मिलाते हुए अपनी जो बैल बाजू है उसकी इसके साथ सिलाई करेंगे। इस तरह से करते हुए पूरा मिलाते हुए सिलाई करेंगे। और आप देख लें कि पूरी मिली है बाजू या नहीं, तो इस तरह से फिर सिलाई करें। पहले इस तरह देख लें, यदि आपकी कोई भी बाजू या कुर्ता आपका ढीला है फ्रॉक, तो उस पर थोड़ी थोड़ी और सिलाई लगा लें और उसके बाद अपनी बाजू को जोड़ें। लेकिन हमारी पूरी सिलाई मिली हुई है। और जब हम अपनी बाजू और कुर्ते को या फ्रॉक को किसी को भी आपस में अटैच करते हैं बाजू के साथ, तो हम ये टीचर बटन की पट्टी साथ ही लगा देते हैं। तो इसके ऊपर हमें ये लगानी है, तो जितना हमारा कंधा उसी के अनुसार हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें तीरा हमने हमारा कम है, क्योंकि चौड़ा बोटनेक गला है। तो साथ ही हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं। हमेशा आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी होंगी। पूरा मिलाते हुए कपड़े को दोनों बाजू के और फ्रॉक के। ये देखिए जिस तरीके से हम कट का निशान लगाते हैं अपनी फिटिंग के टाइम पे, कटाई के टाइम पे, तो उस तरीके से हम सिलाई करते हैं तो हमारी बाजू और जो हमारा कुर्ता या फ्रॉक हम जो भी अटैच करते हैं वो बिल्कुल बराबर जुड़ती है। और इसी तरह हमें इधर की बाजू को जोड़ना है। तो इस तरह करते हुए सिलाई हमारी नीचे की दोनों की फिटिंग की आपस में मिली होनी चाहिए, और इसको अंदर करते हुए इस तरह यहाँ से इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे जैसे हमने पहली बाजू को जोड़ा है। और जो हमारा फिटिंग का ये कपड़ा होता है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके और बीच में सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी जो अम्ब्रेला फ्रॉक है ये देखिए घेर भी फुल घेर है हमारा, ये देखिए कितना घेर है। और अब हमें इस पर सिर्फ पीको करनी है। तो फ्रॉक हमारी तैयार हो चुकी है। तो जो बैल बाजू है इस पर हम पीको करेंगे और नीचे घेर पर हम पीको करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको घेर के ऊपर पीको करके बताते हैं। जो हमने फ्रॉक बनाई है उसके घेर पर हम इस तरह से पैर में इसके कपड़े को लगाएंगे थोड़ा सा, और इस तरह से मशीन को चलाते हुए
देखिए फ्रेंड्स, ये जो नीचे घेर है उस पर हमने पिको कर लिए है, और जो अब बाजू है उसके ऊपर हम पिको करेंगे, जो हमारी बैल बाजू है। तो ये देखिए, इस पर भी हमारी पिको हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी बाजू पर करेंगे।